अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। हाउ आर यू? हाउ वाज योर वीकेंड? क्लास 5 हम आज सैटरडे और संडे ऑफ होने की वजह से हम अपनी मंडे को दोबारा अपनी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टडी how to study a map. As you know that we have started unit 1 of world geography. So we today our topic is how to study a map. So class, please open your books. This is page number 4. As you can easily seen at the screen, this is page number 4 of your SST book. So please start reading. How to study a map. एक मैप को कैसे स्टडी करते होते हैं कि मैप के बारे में कैसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। किसी भी कंट्री को, किसी भी मुल्क को अगर हमने फाइंड करना हो मैप में अर्थ पे, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ से अगर हमने किसी एक कंट्री को देखना है कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हम इतना दूर का चक्कर नहीं काट सकते कि वहाँ पे खुद पर्सनली तौर पे हम उसको विजिट करें। जो हम आसानी से उस मुल्क को, किसी भी दूसरे मुल्क की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम मैप से हेल्प लेते हैं। मैप हमें, जो वर्ल्ड मैप होता है, वो इजीली हमें उसकी लोकेशन बता देता है कि वो कंट्री कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें वो कैसे पता चलता है? लेट स्टार्ट। फर्स्ट इज द डायरेक्शंस। व्हेन वी लुक एट अ मैप वी यूज द कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। वी आल्सो यूज द इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। स्टूडेंट्स, डायरेक्शंस क्या होता है? डायरेक्शंस, जब हम, ये आप मैप देखें इसको, ये आपको नज़र आ रहा है। आपकी यहाँ पे लेफ़्ट साइड जो है वो डब्ल्यू है, ऊपर एन है, नीचे एस है, और राइट साइड पे ईस्ट आता है, ई आपका। ठीक है, तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनको हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि हमारे इस साइड पे, जब भी आप मैप रीडिंग करने लगेंगे आपको लेफ़्ट साइड पे वेस्ट, राइट साइड पे ईस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ये आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज करना पड़ेगा। तो इसको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, जो कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ कहते हैं। इसके अलावा वो कह रहा है कि जी इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस भी होती हैं जिनके थ्रू हम हेल्प ले सकते हैं। वो इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होती हैं कि इनके दरमियान में जो पॉइंट आते हैं उनको हम इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, साउथ ईस्ट है एंड साउथ वेस्ट है। ये आप नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान देखें, जहाँ पे एन है और नीचे डब्ल्यू है, तो इसके जो दरमियान का जो पॉइंट है एन डब्ल्यू, आपको स्मॉल सा छोटा सा नज़र आ रहा होगा, ये एन डब्ल्यू, इसको हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। तो ये जो दरमियान वाले पॉइंट होते हैं, स्मॉल पॉइंट, इनको हम कहते हैं इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस। और जो लार्ज पॉइंट होते हैं, जो लार्ज पिन आउट जो उसने लोकेशन लोकेशन की हुई है नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट की, इनको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है क्लास, इंटर कार्डिनल और कार्डिनल डायरेक्शन ये आपके क्लियर हो चुके होंगे। इनको हम डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज ग्रिड्स। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि ग्रिड्स क्या होता है। ग्रिड बेसिकली एक जंक्शन टाइप है कि आप यहाँ से देखें कि ऑल द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड फॉर्म अ ग्रिड एज शोन ऑन द मैप। ये आपको एक ग्रिड सा लग रहा है कि ग्रिड नज़र आ रहा है, बिल्कुल मतलब एक कंजंक्शन टाइप बना हुआ है। दे आर इमेजिनरी लाइंस, सो यू कैन नॉट एक्चुअली सी देम ऑन द अर्थ सरफेस। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जस्ट इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये ज़मीन पे नज़र नहीं आती हैं। इनको हम सपोज करते हैं कि ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है। तो ये जब आप दुनिया का, जब आप किसी कंट्री में जाएंगे तो आप, ऐसा नहीं ना कि आप ढूंढने लग जाएं कि ये लाइंस कहाँ पे हैं, जो हमें सर ने पढ़ाई थी कि ये लाइंस यहाँ पे है, ये लाइंस यहाँ पे है। तो ये स्टूडेंट्स, ये लाइंस नहीं होती, ये लाइंस इमेजिनरी होती है, ये हम सपोज करते हैं। उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, किसी भी कंट्री की लोकेशन को फाइंड करने के लिए, किसी सी को, किसी ओशियन को, रिवर को, माउंटेन्स को, कंट्री को जब हम फाइंड आउट करते हैं तो हम सपोज कर लेते हैं कि उनकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। तो जो टू फाइंड अ प्लेस ऑन अ मैप वी फाइंड इट्स ग्रिड रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, कराची इज लोकेटेड एट ऑलमोस्ट 25 डिग्री नॉर्थ एंड 67 डिग्री ईस्ट। अब ये कराची की बात कर रहा है कि सपोज कर लेते हैं कि ये जो कराची की, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये कराची, तो वो कराची की लोकेशन को सपोज कर रहा है कि 25 डिग्री नॉर्थ पे है और 67 डिग्री ईस्ट पे है। ठीक है, तो उसकी जो लोकेशन आप, वो कह रहे हैं कि दिस मीन्स इट इज़ 25 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर
एंड 67 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। तो वो सपोज कर रहा है कि ये जो इसकी कराची की जो लोकेशन है वो 25 डिग्री जो है वो नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर है। ये दरमियान में इक्वेटर है। तो जब दरमियान में इक्वेटर से मतलब इक्वेटर से ऊपर है ये 25 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ से 25 डिग्री ऊपर है। और 67 जो डिग्री है वो ईस्ट है, ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन मैंने आपको बताया था कि प्राइम मेरिडियन जो दरमियान में जो आपको लॉन्गिट्यूड लाइन नज़र आ रही है ये प्राइम मेरिडियन है। और जो दरमियान में लेटीट्यूड जो लाइन होती है, जो इक्वेटर होता है, वो जो ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है उसको हम इक्वेटर कहते हैं, वो लॉन्गी लेटीट्यूड होता है। और जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो नेक्स्ट है कीज़। what is the keys to find a location on the map? Usually each map also has a key. हर मैप की होती है। इट टेल्स अस व्हाट द सिंबल्स एंड कलर्स यूज्ड ऑन द मैप मीन्स। कीज का मतलब यहाँ पे सिग्नल सिंबल्स है, सिंबल्स कि हमें वो कौन से सिंबल मिलेंगे जिसके थ्रू हम किसी भी कंट्री को, किसी भी लोकेशन को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प आउट करेंगे। वो कलर्स, सिंबल्स एंड पैटर्न्स हेल्प अस टू फाइंड थिंग्स मोर इजली ऑन अ मैप। We also need to know how big the area actually is. This is shown by a scale. तो ये जो कीज़ होती हैं ये हमें बताती हैं। आपको ये नेक्स्ट जो पेज है इससे क्लियर हो जाएगा। ये देखें आप, ये आपके सामने डायग्राम है, यहाँ पे ये कीज़ हैं, ये देख रहे हैं आप, छोटा सा की आपको नज़र आ रहा है, ये कीज़ लिखा हुआ है ऊपर डायग्राम में। तो ये साइन नज़र आ रहा है, इक्वल टू रोड है। ये आपको साइन नज़र आ रहा है जिसमें इक्वल टू रेलवे लाइन है। ये रिवर है, उसके बाद बिल्डिंग है, ये मॉस्क है, ये वेल है। इसके अलावा ये आपको ब्रिज नज़र आ रहे हैं। तो ये जो कीज़ होती हैं ये हमें हमारी हेल्प आउट करती हैं, हमें हमारी हेल्प करती हैं कि किसी भी लोकेशन को अगर हमने फाइंड करना हो। जैसे आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है कि ये मस्जिद है, ये यहाँ पे ये रिवर है, यहाँ पे ये ब्रिज है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, इनको हम फाइंड आउट करने के लिए एक की पॉइंट हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब नीचे पढ़े, अ मैप ऑफ एन इमेजिनरी प्लेस विद अ की, स्केल एंड कंपास डायरेक्शंस। तो इसको जो हम कीज़ यूज़ करते हैं वो बेसिकली होता है कि एग्जैक्ट लोकेशन को हमने अगर फाइंड करना हो तो हम उसकी कीज़ यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई भी लोकेशन फाइंड करने में आसानी हो। ठीक है क्लास, तो ये था आज हमारा आज का लेक्चर। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मतलब बाकी पढ़ेंगे। और क्लास जो होमवर्क है वो आपका, मैं आपके साथ तस्वीर भी शेयर कर दूंगा, एक पिक्चर जिसमें आपको मैं बता दूंगा। बेसिकली आपका जो होमवर्क है वो है क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। वो आपने अच्छे तरीके से याद करना है और उसको आपने मुझे लेकर भेजना है ज़ुबानी याद करके। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इन्फॉर्मेशन वुड यू फाइंड ऑन अ फिजिकल एंड अ पॉलिटिकल मैप। और सेकंड जो है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो ये दो क्वेश्चन जो है आपने ये मुझे लेकर भेजने हैं, अच्छे तरीके से याद करना है, ईमानदारी से काम करना है और मुझे ये आपने सेंड करने हैं। ठीक है क्लास, तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।